हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। तो कथामृत के एक नए सत्र में आप सभी का स्वागत है। शिव जी की कथाओं की श्रृंखला चल रही है और अब हम बहुत सुंदर सुंदर पड़ाव से गुजर रहे हैं। पिछली कथा में हमने सुना और जाना कि किस प्रकार पार्वती जी के तप से घबराकर इंद्रदेव भागते हुए कामदेव के पास पहुंचे और कामदेव से कहा कि आप शिव जी की तपस्या को भंग करो। और शिव जी की तपस्या भंग हो जाएगी तो इस प्रकार वो फिर पार्वती जी की ओर आकर्षित होंगे और उन दोनों का विवाह हो जाएगा। परंतु क्या हुआ? परंतु शिव जी ने अपने तीसरे नेत्र को खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव के भस्म हो जाने के बाद सारे देवता थर थर कांपने लगे और घबराकर फिर से शिव जी के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना की, अनुनय विनय किया कि हे प्रभु, ये आपने क्या कर दिया। जो भी कामदेव कर रहे थे वो तो हमारी इच्छा अनुसार, हमारे आदेश अनुसार कर रहे थे। उनका इसमें कोई भी स्वार्थ नहीं था। इसलिए आप उनको पुनः से जीवन दान दीजिए और कृपा करके आप पार्वती जी से विवाह कर लीजिए, क्योंकि पार्वती जी से जब आप विवाह करेंगे तो उनके आपके साथ में जब उनका एक जो पुत्र होगा वो ही केवल ताड़कासुर का वध कर सकता है, क्योंकि आज ताड़कासुर ने इस समय इतना आतंक फैला रखा है कि सारे देवताओं को अपना दास बना दिया है। बहुत शिव जी ने शांत होकर उनके मन की सारी बात सुनी। कामदेव को अलग एक वरदान दिया जो कि मैं पिछली कथा में पूरा सुना चुकी हूँ। और वो वरदान पूरा द्वापर युग में पूरा होगा जब कामदेव कृष्ण भगवान जी के बेटे बनकर पैदा होंगे प्रद्युम्न के रूप में। अब शिव जी की ही कथा को आगे ले जाने के लिए समय आ गया है। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सारे देवताओं ने मिलकर शिव जी से प्रार्थना की है कि आप कृपा करके आप पार्वती जी से विवाह कर लीजिए, गिरिजा से विवाह करके और एक पुत्र को पैदा कीजिए। तब शिव जी ने कहा कि डेफिनेटली आप शांति से जाओ और मैं आपको वचन देता हूं कि मैं गिरिजा से विवाह करूंगा, आपकी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। उसके बाद सारे देवता चले गए और शिव जी फिर से मौन होकर अपनी समाधि में लीन हो गए। अब वो सोचने लगे कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। इतनी आसानी से तो कोई विवाह होता नहीं है। आजकल हर एक विवाह में कोई ना कोई ड्रामा, कुछ तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस, कुछ विघ्न, कुछ पड़ाव ऐसे आते हैं कि जिससे फाइनली एक शादी की कहानी तैयार होती है। तो शिव जी की भी विवाह की एक अलग सी कथा तैयार हो रही थी। और शिव जी ने ये डिसाइड किया कि ये विवाह ऐसे तो हो नहीं सकता, इसलिए मुझे सबसे पहले पार्वती का की परीक्षा लेनी है। तो उन्होंने क्या किया, सोचिए आप, पार्वती जी कितने समय से उनकी तपस्या कर रही हैं। तो पार्वती जी ने शिव जी ने सबसे पहले सप्त ऋषियों को बुलाया। और सप्त ऋषि जो है कौन है, वो अत्रि, अत्रि मुनि, भारद्वाज मुनि, गौतम ऋषि, जमदाग्नि ऋषि, कश्यप मुनि, वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र मुनि। ये जो सात ऋषि हैं ये महर्षि और सप्त ऋषि कहलाते हैं। तो ये जो सप्त ऋषियों को शिव जी ने बुलाया और स्मरण किया और तुरंत सारे के सारे उनके सामने सातों उपस्थित हो गए। तब शिव जी ने उनसे कहा कि हे सप्तऋषि, पार्वती जी जो है वो बहुत घोर तपस्या कर रही हैं गंगा अवतरण शिखर पर। और मैं चाहता हूं कि आप वहां पर जाकर उनकी दृढ़ता और उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए कि हाउ डेडिकेटेड शी इज एंड हाउ मच शी लव्स मी। सोचिए किस प्रकार की परीक्षा। सप्तऋषि हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे शैल, हे प्रभु, आपने हमको इस लायक समझा कि हम आपकी सेवा कर सके, किसी प्रकार भी आपकी सेवा कर सके, इसमें हमारा बहुत बड़ा भाग्य है, खुल गया है। हम अभी जाते हैं और हम देखते हैं कि किस प्रकार हम उमा की परीक्षा कर सकते हैं। सातों ऋषि जो है तुरंत जाते हैं वहां गंगा अवतरण शिखर पर, जहां पर पार्वती जी बैठकर
शिव जी का ध्यान कर रही हैं, और वो ध्यान मग्न होकर उनपे उनकी तपस्या कर रही हैं। केवल एक ध्येय है मन में कि वो शिव जी को अपने पति रूप में प्राप्त करना चाहती है। वो वहां पर पहुंचे, तब उन्होंने, सप्तऋषि ने जाकर सीधा उमा से कहा कि हे शैल सुते, शैल अथवा मतलब शैल राज की पुत्री जो है, शैल की बेटी है शैल सुते, आप ये तपस्या क्यों कर रही हैं? आप किसको प्रसन्न करना चाहती हैं, और आपके मन की इच्छा क्या है, ये हमें बताइए। तो उमा देवी कहती है कि हे मुनिगण, मुनिगण आप मेरा परिहास करेंगे, मुझ पर हंसेंगे, परंतु मैं क्या ही बताऊं कि मेरा जो मन है, अब वो मेरा नहीं है, वो मेरे बस में नहीं है, वो किसी और के बस में है मेरा मन। मैं, मेरी बहुत प्रबल इच्छा है कि मैं शिव जी को अपने पति रूप में प्राप्त कर सकूं, और मैं उनकी पत्नी बनना चाहती हूँ। मैं केवल अपने गुरु नारद जी के आदेशों का पालन कर रही हूँ, ताकि मैं शिव जी को पति रूप में प्राप्त कर सकूं, उनको प्रसन्न कर सकूं। तो जो सप्त ऋषि थे सारे के सारे हंसने लग गए। बोले अच्छा, तो क्या तुम्हें, आप नारद जी को गुरु मानकर और उनकी बातों पर चल रही हो? क्या आपको नारद जी के चरित्र के बारे में पता नहीं है क्या? चलो हम बताते हैं। और सप्त ऋषियों ने क्या किया, नारद जी का बखान करना शुरू कर दिया। बोले नारद जी का चरित्र वो तो ऐसा है जैसे कि एक सफेद बगुला होता है ना, बगुला दिखने में इतना सुंदर, इतना शांत, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो क्या करता है, मौके की तलाश देखता है और मछली को चुप करके खाता है, उठाता है और खा लेता है। ये बगुला जैसा चरित्र है नारद मुनि का। उन्होंने सबकी बुद्धि को फेर रखते हैं, वो दूसरों को उल्टा उपदेश देते हैं और उनकी बुद्धि फेर देते हैं। चलो आपको ऐसे अगर विश्वास नहीं होगा, तो हम आपको कुछ उदाहरण बताते हैं, एग्जाम्पल बताते हैं। और सप्तऋषि कहने लगे कि उन्होंने प्रजापति दक्ष के जब पुत्र हुए थे, तो उन पुत्रों को उन्होंने बोला, उनको अपने साथ में लिया और उनको गुरु बनकर ऐसी शिक्षा दी कि वे सारे के सारे जो उनके पुत्र थे, सारे के सारे विरक्त होकर साधु सन्यासी बन गए। बताओ, जबकि उनके पिता चाहते थे कि वे प्रजापति दक्ष है कि वो आगे जनता को बढ़ाएं, आगे प्रोजेनी करें, मतलब आगे जनसंख्या बढ़ाएं, परंतु उन्होंने सबको आदेश दिया और सारे के सारे साधु सन्यासी बन गए। और ये एक बार नहीं, प्रजापति दक्ष के पहले जितने पुत्र थे वो, उसके बाद दूसरी बार जब उनके पुत्र हुए उनको भी यही शिक्षा दी और उनको भी विरक्त बना दिया, साधु बना दिया, रिनंसिएट बना दिया। अच्छा, आपने प्रहलाद की तो कथा सुनी होगी। वो छोटा सा बच्चा प्रहलाद, प्रहलाद उसको ऐसी शिक्षा दी है ये नारद मुनि ने कि उनका जो छोटे बच्चे की भी बुद्धि फेर दी, और उस बच्चे ने नारद मुनि की जो बात मान ली, तो उनका जो सारा जीवन था, बचपन था, पूरे बचपन में हर समय उनके ऊपर कष्ट ही कष्ट आते गए। कितने कष्टों का झेलना, सामना करना पड़ा, कितने कष्ट झेलने पड़े। आप नारद जी की बात कर रही हैं। चलो नारद जी तो छोड़ो, हम आपको आज शिव जी के भी बारे बताते हैं। शिव जी को तो स्वयं कोई लाज नहीं है, कोई उनके कुल के बारे में नहीं जानता, उनका कोई घर का ठिकाना नहीं है। हमेशा वो भूत प्रेतों से सराउंडेड रहते हैं, हमेशा आगे पीछे उनके भूत प्रेत घूमते रहते हैं, हाथ में त्रिशूल रखते हैं, दिगंबर वेश रखते हैं। नारद जी ने आपकी बुद्धि को के ऊपर माया का पर्दा डाल दिया है, और आपको बिना बात के इस घोर तपस्या में बिठा दिया है। आप तो स्वयं इतनी इंटेलिजेंट है, इतनी ज्ञानी है, आप खुद ही सोचिए कि आप ऐसे व्यक्ति से विवाह करके आपको क्या मिलेगा। मेरी मानिए बेटा, आप ऐसा करो पुत्री, आप अपने घर जाइए, अपने माता पिता के पास। हिमालय राज की बेटी है आप अपने घर जाइए, और वहां पर जाकर आप बोलेंगे तो हम आपका विवाह विष्णु के साथ तय कर देंगे, और विष्णु भगवान आपको सब प्रकार के सुख प्रदान करेंगे। ऐसा कहे जब उन्होंने कहा, तो पार्वती जी हंसने लग गई, बोली आप तो बहुत मजाकिया है। आप भले ही सच कह रहे हो सकता है आपकी बात सच हो, परंतु मैं अपनी तपस्या नहीं छोड़ने वाली। मैं हठी हूं, आई एम एडमेंट। मैं किस प्रकार हठी हूं, जिस प्रकार मेरे जो पिता है वो पर्वतराज हिमालय, वो अचल है, अडिग है, वैसे ही मेरा निश्चय भी अडिग है, और मैं भी अचल हूं। आई एम फर्म इन माई डिसीजन।
बहुत ऑब्स्टिनेट हूं, मैं बहुत जिद्दी हूं। मेरे लिए मेरे जो गुरु की वाणी है वो ही वचन जो है वो कल्याणकारी है। और हे सप्तऋषि, आप ये जान लीजिए कि जो वही व्यक्ति हमेशा सुख का अनुभव करता है जो अपने गुरु के वचनों का पालन करता है, वो तीनों लोकों में वही सुख का भागीदार बनता है। जो व्यक्ति अपने गुरु के आदेश का पालन नहीं करेगा उसे हमेशा कष्ट ही भोगने पड़ते हैं। तो मैं आपको भी, मुझे भी पता है कि नारद जी ने मेरी भलाई के लिए ही मुझे इस प्रकार की शिक्षा दी है। और यदि शिव जी ने मुझसे विवाह नहीं किया, चलो, तो मैं आजीवन भर कुंवारी रह जाऊंगी, परंतु मैं किसी और से विवाह नहीं करूंगी, केवल शिव जी के साथ ही विवाह करूंगी। भले सूर्य पश्चिम में उगे, भले जो अ, अग्नि है वो शांत और शीतल हो जाए, भले पहाड़ों के ऊपर कमल के फूल खिलने शुरू हो जाए, या पहाड़ जो है वो इधर से उधर विचरण करना, घूमने लग जाए, पर मेरा निश्चय कभी नहीं हिलेगा, मैं अडिग हूं। इस प्रकार पार्वती जी फिर से उनसे बात करके आंख बंद करके अपनी तपस्या में लीन हो गई। और जो सप्त ऋषि थे वो दोबारा अपने लोगों को वहां से चले गए और सीधा शिव जी के पास पहुंचे। और शिव जी को उन्होंने सारी कथा का पूरा वृत्तांत कह सुनाया कि किस प्रकार पार्वती जी है जो है वो अपने निश्चय में और अपने प्रेम में एकदम अडिग हैं, और वो निश्चित है एकदम उनका जो निश्चय है। अब एक टेस्ट में तो पार्वती जी पास हो गई, पर शिव जी जो है ना वो इतनी आसानी से मानने वाले नहीं थे। शिव जी ने बोला, चलो ठीक है, आपकी बात मैं मान लेता हूँ। मन में सोचने लगे अब क्या किया जाए, फिर उन्होंने सोचा कि सेकंड टेस्ट तो मुझे खुद लेना पड़ेगा। और शिव जी ने क्या किया, दूसरी परीक्षा लेने के लिए ऋषियों के जाने के बाद खुद एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण किया। एक बूढ़े से ब्राह्मण का वेश धरकर और वो सीधा उस जगह पर पहुंचे जहां पर पार्वती जी पर तपस्या कर रही थी। पार्वती जी ने उनको देखा और कहा कि हे ब्राह्मण, आप कौन हो? आप तो ब्राह्मण नहीं लगते, आप कोई ब्रह्मचारी नहीं लगते, आप कोई और हो जिन्होंने ऐसे ब्रह्मचारी का वेश धारण कर रखा है। शिव जी ने कहा, हाँ, मैं एक तपस्वी हूँ और मैंने एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण किया हुआ है, पर मैं एक बहुत विद्वान और ज्ञानी तपस्वी हूँ। पर आप बताइए कि आप कौन हैं? क्या आप विवाहित हैं? आप शादीशुदा है तो आपके पति भी क्या तपस्वी है क्या? वो कहाँ आपको अकेला यहाँ पर छोड़कर भ्रमण करने चले गए? क्या आप दोनों अलग अलग कहीं कहीं तपस्या कर रहे हो? और आप यहाँ पर इतनी घोर तपस्या कर क्यों रही हो? आप मुझे बताइए कि आप किस कुल में पैदा हुई, आपका जन्म हुआ है? आप इतनी सुंदर हैं, आपके शरीर से इतनी सुंदर आभा निकल रही है। क्या आप सावित्री है, या महालक्ष्मी है, या आप सरस्वती है? आप है कौन? पार्वती जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं ना तो सरस्वती हूँ और ना ही महालक्ष्मी हूँ और ना ही मैं सरस्वती हूँ। मैं तो हिमालय राज की बेटी हूँ पार्वती। मैं पिछले जन्म में दक्ष की कन्या थी सती, और मेरा मेरा विवाह जो था वो महादेव शिव के साथ हुआ था। परंतु मेरे पिता ने मेरे पति का अनादर किया, और ये जब मुझसे सहन नहीं हुआ तब मैंने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। इस जन्म में मैं हिमालय राज की पुत्री हूँ, और मैं इस जन्म में घोर तपस्या कर रही हूँ, क्योंकि मैं फिर से शिव जी को अपने पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। परंतु बहुत वर्ष हो गए इस तपस्या को करते हुए, और ऐसा लग रहा है कि ये जो मेरी तपस्या है ये अनसक्सेसफुल है, ये सफल नहीं है। मैं तो अभी आप आ गए हो, नहीं तो मैं अभी अभी अग्नि अग्नि को प्रज्वलित करने वाली थी, और इस अग्नि के अंदर प्रवेश करके अपने इस शरीर को त्याग देने वाली थी। क्योंकि मैं जब भी जन्म लूंगी और जिस किसी भी शरीर में मैं जन्म लूंगी, मैं हमेशा केवल शिव जी की ही आराधना करूंगी और शिव जी को ही अपने पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। मैं उनको मन से अपना पति स्वीकार कर चुकी हूँ। तब ये कहकर पार्वती जी ने तुरंत एक अग्नि प्रज्वलित की अपने तेज से, और अपने शरीर के सहित उस अग्नि के अंदर प्रवेश करने लग गई। जैसे ही अग्नि में प्रवेश किया वैसे ही अग्नि तो एकदम चंदन की तरह शीतल हो गई, ठंडी हो गई, और उनको उनका बाल भी बांका नहीं हुआ, उनको कुछ नहीं हुआ। तब जो शिवजी थे, जो ब्राह्मण बनकर आए हुए थे, बूढ़े ब्राह्मण, वो हंसने लग गए। और नहीं, उन्होंने कहा, अरे हे देवी, आपकी तपस्या तो पूरी तरह से असफल, अनसक्सेसफुल। तो ये तो अग्नि भी अ, आपके ऊपर कुछ असर नहीं कर रही है। मेरे पास बहुत सारी सिद्धियां हैं, और मेरे पास बहुत सारी
पावर है, शक्ति है कि मैं आपकी तपस्या को सफल कर सकूं। आप अपने हृदय की बात पूरी तरह से खुलकर मुझसे बताइए, आप क्या वरदान चाहती हैं, मैं आपको वरदान जरूर अवश्य दूंगा। पार्वती जी सब सुन रही थी। पार्वती जी की सखी वहां पर बैठी थी जिसका नाम था विजया। पार्वती जी ने एक इशारे से उस सखी की ओर देखा और कहा, इस इशारे से समझाया कि सारी कथा तुम ही बताओ, अब मेरा बताने का मूड नहीं है, कुछ भी बोल चुकी मैं जो बोलना था। तो जो उनकी सखी विजया थी वो शिव जी से कहने लगी कि मेरी जो सखी है ये पार्वती जी, ये मीना देवी और हिमालय की बेटी है। इनका नाम पार्वती है जैसे ये कह चुकी है, और ये विवाहित नहीं है, इनका विवाह संस्कार नहीं हुआ है। ये 3,000 वर्षों से यहाँ पर शिव जी के ऊपर तपस्या कर रही है और ये शिव जी को ही अपना पति स्वरूप मानना चाहती है। ये अपने गुरु नारद जी के आदेश के हिसाब से यहाँ पर तपस्या कर रही है। तो शिव जी ने कहा कि ये जो तुम्हारी कहानी है ना, इट लुक्स लाइक अ जोक, ये तो मुझे एक परिहास लग रहा है। और अगर ये सत्य है तो ये स्वयं क्यों नहीं बोल रही है, स्वयं मुझे कहे। तो पार्वती जी ने कहा कि जो भी मेरी सखी ने कहा है वो एकदम सत्य भाषा है। मैं अपने मन वचन और कर्मों से मैं पूरी तरह से अपने स्वामी शिव जी को समर्पित हूँ। और मैं जानती हूं कि ये बहुत कठिन है इस जीवन में प्राप्त करना, उनको पति रूप में प्राप्त करना, परंतु मैं पूरे जीवन भर मैं तपस्या करने के लिए तत्पर हूँ, रेडी हूँ। आई एम रेडी टू मेडिटेट ऑल माई लाइफ, डू तपस्या। तो शिव जी ने कहा कि ऐसा है, मुझे मेरे गुरु की कृपा से कुछ सिद्धियां प्राप्त हैं, तो तुम ध्यान से सुनो। और मुझे अपनी गुरु की कृपा से ऐसा मुझे पता है कि मैं जो शिव है ना, उस शिव को बहुत अच्छे से जानता हूं। तो तुम देवी, हे देवी, तुम मेरी बातों को सावधानी पूर्वक सुनना। शायद तुम ये सब इतनी सब बातें जानती नहीं हो। ये जो शिव है ना, जिसके ऊपर तुम तपस्या कर रही हो, वो जो है वो तो बैल उसका वाहन है, वो बैल के ऊपर आरूढ़ होकर चलता है। उसने अपने सारे शरीर के ऊपर ऐसे भस्म पोत रखी है, श्मशान भूमि से लेकर सारी भस्म पोत रखी है। अपने बालों को जटा स्वरूप में बनाकर रखा हुआ है। वो व्याघ का चर्म पहनते हैं और सारे शरीर के ऊपर जो सांप लौटते रहते हैं हम हर समय, पीने के लिए वो विष पीते हैं और महाभयंकर दिखते हैं, बहुत कुरूप हैं, दिखने में अच्छे नहीं है। किसी को उनके कुल का इतना रत्ती भर भी पता नहीं है कि वो कौन के कौन से कुल से आते हैं। तुम क्या अपनी बुद्धि खो बैठी हो जो तुम उनको अपना पति रूप पाना चाहती हो? तुम तो बहुत ऊंचे कुल से आती हैं आप देवी। आप अपने महलों के कंफर्ट को, अपने महलों के ऐश्वर्य को त्याग कर कहाँ ऐसे तपस्वी के चक्कर में फंस गई हो? आप अपने महल के अंदर रेशमी वस्त्र धारण करती हैं, आराम से शैया पर सोती हैं, और कहाँ पर ये सब त्याग करके, अपनी बुद्धि का, विवेक का भी त्याग करके आप कहाँ शिव जी की पत्नी बनने की इच्छा कर रही हैं? आपके सुंदर कमल जैसे नयन है और वो त्रिनेत्र इतने क्रोधी हैं। आप उनके बारे में सोचना छोड़ दीजिए। आप इतने सुंदर हार और क्या बोलते हैं, आभूषण पहनती हैं, और शिव जी तो मुंड की माला पहनते हैं। शिव जी ने कहा, मेरा ऐसा विचार है और मेरा ऐसा सजेशन है कि आप अपनी जो आसक्ति है ना वो शिव जी से हटा दीजिए, वो आपके लायक नहीं है। पार्वती जी बहुत क्रोधित हो गई, बहुत गुस्से में आ गई, परंतु उन्होंने अपने क्रोध को थोड़ा शांत किया और शांत होकर और वो कहने लगी कि आप जो कह रहे हैं कि आप उनको अच्छे से जानते हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप उनको शायद जानते ही नहीं हो। आपने जो उनका विवरण दिया है वो तो केवल उनके बाहरी आवरण का, बाहरी शरीर का, बाहर जो आउटसाइड आउटर अपीयरेंस का जो विवरण दिया है, डिस्क्रिप्शन, वो आपने दिया है। यदि आप जानते होते तो आप इस प्रकार उनको डिस्क्राइब नहीं करते। आप जानते हैं, आप शायद जानते नहीं कि महादेव का जो ये बाहर का रूप है वो तो केवल उनकी एक लीला है, वो अपने कार्य के हिसाब से अपनी लीला कर रहे हैं। आप एक असली ब्राह्मण नहीं हो, आप झूठ मूठ के ब्राह्मण हो, और ज्ञानी तो बिल्कुल भी नहीं हो। ये कहते हुए पार्वती जी ने तब शिव जी की बहुत प्रशंसा करना शुरू कर दिया। कहती है कि पार्वती जी, शिव जी तो मृत्युंजय है क्योंकि उन्होंने मृत्यु के ऊपर विजय पा रखी है। वो आशुतोष है क्योंकि वो सबके बहुत आसानी से, उनको कोई भी बहुत सरलता से वो प्रसन्न हो जाते हैं। जो कोई भी उनका स्मरण करता है, उनके स्मरण मात्र से उस जगह पर हमेशा मंगल ही मंगल होता है।
स्मरण करने मात्र से सारा मंगल ही मंगल होता है। वो सबकी इच्छाओं को पूरी करते हैं। और जिस भस्म की आप बात कर रहे हैं ना, ब्राह्मण देवता, कि वो श्मशान भूमि के भस्म लेकर और अपने शरीर पर पोत लेते हैं, उन भस्मों को सारे देवता उठाकर अपने माथे पर, अपने शीश पर लगाकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। आपने जाने अनजाने में शिव जी का अनादर किया है, उनका इंसल्ट किया है। आपकी जो ज्ञान है वो सीमित है। मैं अपने पूरे पूरे होशो हवास में हूं, और मैं पूरे ज्ञान में उनकी तपस्या कर रही हूं और उनके ऊपर ध्यान कर रही हूं। ये कहने के बाद में जो पार्वती जी थी, वो फिर से उन्होंने अपनी सखी विजया से कहा कि अब इस ब्राह्मण को यहां से भगाओ, क्योंकि ये जो भी किसी के अपशब्द कहे हुए सुनता है, जो शिव जी का अनादर की बात कही हुई कहता है और सुनता है, वो दोनों नरक का भागीदार होता है। और मैं अब फिर से इस जन्म में शिव जी के बारे में अपशब्द नहीं सुनना चाहती। एक जन्म में मैं ये सब कर चुकी हूँ। तब जब उन्होंने अपनी सखी को कहा और कहने के बाद वो वहां से उठी, जैसे ही पार्वती जी उठी वहां से जाने के लिए, एज सुन एज शी गॉट अप टू गो, कि अब मैं यहां से हटकर कहीं और जाकर तपस्या करूंगी, इन ब्राह्मण के मुंह मुझे नहीं लगना है, तुरंत शिव जी ने तुरंत पार्वती जी को पकड़ लिया और अपना स्वरूप में आ गए, शिव जी के स्वरूप में वहां पर प्रकट हो गए और उनको दर्शन दिए। शिव जी को लज्जा आ गई, शर्म आ गई, उन्होंने अपने नेत्र नीचे कर लिए, देखते ही कि अरे ये तो स्वयं शिव जी है। तब शिव जी ने कहा कि हे देवी, आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हैं? अब मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा, शिव जी कह रहे हैं। तो दिस इज वेरी वेरी नाइस एक्चुअली। इतना जो ये वार्तालाप है, अ, अगर हम अब चलो तो कहते हैं कि अब मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं। आज से मैं आपका दास हो गया हूं, जिसको आपने अपनी तपस्या का मोल देकर खरीद लिया है। इस प्रकार के वचन कहते हैं। और कहते हैं कि अब मेरे लिए तो आपके बगैर जीवित रहना एक पल भी एक युग के समान है। डज दिस साउंड वेरी फिल्मी? शायद फिल्मों में यहीं से लिया होगा सब इंस्पिरेशन, कि शिव जी इतने इतने व्याकुल हो गए और इतने उनकी प्रीति बढ़ गई पार्वती जी के लिए उनकी तपस्या से, कि वो कहते हैं कि आपने मुझे अपना दास बना लिया है, अपनी तपस्या के बल से मुझे खरीद लिया है। और अब आपके बगैर मैं एक पल भी यदि जीऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए एक पल भी आपके विरह में युग के समान है। आप इसी समय लज्जा का त्याग कर दो और मेरे साथ मेरे कैलाश पर्वत को चलो, मेरी आप सनातन पत्नी बन जाइए। मुझे क्षमा कर दीजिए कि मैंने आपकी अलग अलग प्रकार से परीक्षा लेने का प्रयत्न किया है। आई हैव टेस्टेड यू, वो मेरी धृष्टता थी और मेरी भूल को आप क्षमा की कर दीजिए। पर मैंने आप जैसी पतिव्रता जो नारी है, पूरे जगत में, पूरे यूनिवर्स में मैंने कहीं पर नहीं देखी है। आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, मैं आपको वचन देता हूँ। और मैं आपको वरदान भी देता हूँ कि आपके मन की सारी इच्छाएं जो है वो पूरी होंगी। आप मेरी पत्नी बनेंगी और मैं आपके आपका आप मुझे पति स्वरूप स्वीकार करोगे। अब अभी आप मेरे साथ इसी वक्त मेरे साथ कैलाश को चले जाइए। अब ये सब सुनकर पार्वती जी तो बहुत प्रसन्न हो गई। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, परंतु उनकी लज्जा के मारे आंखें झुकी जा रही थी। और पार्वती जी ने कहा, मैं जानती हूँ स्वामी, मैं मुझे याद है कि आपने मेरे ही विरह में किस प्रकार प्रजापति दक्ष के यज्ञ का तहस नहस कर दिया था। आप ये भी जानते हैं कि केवल आप ही हैं जिनकी मैंने हमेशा से हर जन्म में हर समय आपकी ही उपासना की है। परंतु अब इस क्षण मैं आपके साथ नहीं जा सकती। इस वक्त मुझे अपने पिता के घर को वापस लौटना पड़ेगा, और विवाह के लिए आपको मेरे पिता से प्रॉपर तरीके से मेरा हाथ विवाह के लिए मांगने के लिए आना पड़ेगा। इसी प्रकार से आप जब मेरे विवाह के लिए उनसे बात करेंगे और तब मेरा विवाह तय होगा, तो मेरे जो पिता है हिमालय, उनका जो गृहस्थ आश्रम है वो सक्सेसफुल होगा, वो सफल होगा। और हमें वैदिक रीतियों के अनुसार ही विवाह करना चाहिए। शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और अग्री करके और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वो सीधा कैलाश पर्वत पर गए और कैलाश पर जाकर उन्होंने ये खुशखबरी अपने सारे गणों को दी, नंदी को दी, और वहां पर बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। सब बहुत बहुत ज्यादा प्रसन्न थे कि आखिरकार शिव जी जो है वो विवाह के लिए मान गए हैं। पार्वती जी भी महादेव महादेव का
नाम स्मरण करते हुए अपने घर को, वो अपने माता पिता के घर को वापस लौट गई। जब उनके आने की खबर मिली तो उनके माता पिता बहुत प्रसन्न हुए, ये जानकर कि उनकी तपस्या सफल हो गई है, इसीलिए वो घर आ रही है। उन्होंने सारे नगर को सजाया, सब जगह वाद्य यंत्र बज रहे थे, ऊपर से देवता फूल बरसा रहे थे। मीना देवी और हिमालय ने अपनी बेटी को बुलाकर उसका बहुत सत्कार किया, सम्मान किया, और उसके ग्लोरिफिकेशन में, पार्वती जी के ग्लोरिफिकेशन में, उनकी प्रशंसा में इतने सुंदर शब्द कहे हैं कि ये लिखा है कि हे बेटी, आज आपने हमारे कुल का नाम रोशन कर दिया है ऐसी तपस्या करके, हम धन्य हो गए। ऐसे लोगों में हम तो चाहेंगे कि लोग चाहें कि उनके घरों में ऐसी पुत्री हो। कुपुत्र होने से तो बेटर है कि इस प्रकार की पुत्री हो जो अपने कुल का नाम रोशन करे। कितने बड़े बड़े ऐसे शब्द शिव पुराण में लिखे गए हैं। तब इतना सुंदर वातावरण था, तो हिमालय ने कहा कि मैं गंगा स्नान करके आता हूं, मैं इतना प्रसन्न हूं। तब जब वो हिमालय गंगा स्नान के लिए गए, तब वहां पर शिव जी जो है एक नट के रूप में वहां पर उपस्थित हो गए, और बड़ी प्रसन्नता से वहां डमरू बजाकर और नाचने और गाने लगे। ही इज डांसिंग विद जॉय, बहुत प्रसन्नता से। और मैना देवी ने भी उनको वहां पर नृत्य करते हुए, नाचते हुए, डमरू बजाते हुए देखा, तो मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई, और बार बार शिव जी बोल रहे थे वर मांगो वर मांगो, इस प्रकार वो नृत्य कर रहे थे। तब पार्वती जी ने उनसे कहा, बस केवल एक ही वर मांगती हूँ, आप मेरे पति बन जाइए। शिव जी ने कहा तथास्तु, और कहकर वहां से वो अंतर्धान हो गए। उसके बाद एक छोटा सा ऐसा कुछ दिया हुआ है कि फिर से शिव जी वहां पर एक भिक्षुक के रूप में आए। अब जब वो भिक्षुक के रूप में वहां पर प्रकट हुए, एक भिखारी के रूप में, तो वो फिर से वहां पर नृत्य करने लगे। अब मैना देवी को लगा कि ये तो कोई भिक्षुक है, वो उनको शिव जी के रूप में पहचान नहीं पाई। और तब वो अंदर से, क्योंकि वो बहुत प्रसन्न थी कि मेरी बेटी की तपस्या सफल हो गई है, तो अंदर से बहुत सारे रत्नों के भरे हुए थाल लेकर आई उस भिक्षुक को दान देने के लिए। परंतु भिक्षुक ने कहा, नहीं नहीं माता, मैं ये सब रत्न नहीं चाहता हूं, मैं आपसे केवल आपकी बेटी का हाथ भिक्षा में चाहता हूं, मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। और ये सुनकर तो मीना देवी को बहुत क्रोध आया कि ये भिक्षुक, वो पहचान नहीं पाई थी ना कि ये शिव जी है, ये भिक्षुक, इसको कैसे यहां से भगाओ। इतने में हिमालय भी वहां पर आ गए, और उन्होंने भी सुना तो दोनों तड़प गए कि ऐसी इसकी कैसी मजाल कि जो हमसे अपनी बेटी का हाथ मांग रहा है, और ये होता कौन है, ये तो भिक्षुक है। उन्होंने अपने सारे गार्ड्स को बुलाया, सैनिकों को बुलाया, इनको बाहर भगाओ। उसके आने से पहले ही शिव जी ने तब वहां पर ऐसा लिखा है कि एक रूप ब्रह्मा जी का रूप ले लिया, फिर एक बार विष्णु का रूप ले लिया, फिर एक बार उन्होंने सूर्य का रूप ले लिया। इस प्रकार अलग अलग रूप देकर वो थोड़ा उनको अचंभित करने लगे, और उसके बाद वहां से वो अंतर्धान हो गए। तो मीना देवी और हिमालय जो थे वो एकदम थोड़े कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में विस्मित हो गए। अब विवाह इस प्रकार से तो ऐसा था कि एक तरफ मीना देवी और हिमालय जो थे वो विवाह के लिए तैयार हो गए थे, मान गए थे। लेकिन अभी भी विवाह में अड़चने तो आनी ही थी। विवाह में अड़चन इस प्रकार आई, आपको बताती हूँ कथा। तो सुननी है ना इसके आगे की कहानी। तो ऐसा हुआ कि सब सब कुछ ठीक चल रहा था, शिव जी विवाह के लिए मान गए थे, और देवता चाहते भी यही थे कि शिव जी का विवाह पार्वती जी के साथ हो जाए। मीना देवी और हिमालय भी राजी हो गए थे। पर अब देवता जो है थोड़े कंफ्यूज्ड, सेल्फिश, देवताओं को लगा कि यदि मीना देवी और हिमालय की बेटी का विवाह शिव जी के साथ हो जाता है, तो हिमालय जो है वो शिव जी के ससुर बन जाएंगे, और ससुर जी बनने के नाते उनको सारूप्य मुक्ति मिल जाएगी। और सारूप्य मुक्ति मुक्ति मिलने से वो शिव जी का ही रूप धर के और वो सीधा कैलाश धाम को चले जाएंगे। और जब उनको मुक्ति हो जाएगी, साल्वेशन हो जाएगा, तो ये जो भूलोक के ऊपर जो हिमालय पर्वत है, ये भूलोक हिमालय से रिक्त हो जाएगा। यहाँ पर हिमालय होगा ही नहीं। और जब हिमालय नहीं होगा, तो हिमालय तो रत्न गर्भा है, क्योंकि सारे तरह तरह के रत्न हिमालय में छुपे हुए हैं। इतने सारे साधु सन्यासी सब ऋषि मुनि वहां पर तपस्या करते हैं। इट इज खजाना है हिमालय, तो वो गायब हो जाएगा तो ये सब जो भूलोक हिमालय से रिक्त हो जाएगा। तो नहीं नहीं, ये तो हो नहीं सकता, समथिंग इज रॉन्ग, गड़बड़। तो वो सारे के सारे देवता अपने गुरु बृहस्पति के पास पहुंचते हैं, और गुरु बृहस्पति से ये कहते हैं, निवेदन करते हैं कि हे गुरु जी, एक काम कीजिए,
आप जाइए और जाकर हिमालय पर्वत के सामने जाकर शिव जी की निंदा कीजिए, ताकि वो ये जो वेडिंग है ना, जो शादी हो रही है, वो शिव जी की निंदा और इंसल्ट सुनकर और शिव जी के साथ शादी कैंसिल कर दे। तो बृहस्पति गुरु है और वो बोलने लगे, अरे मैं गुरु हूं, तुम्हारा क्या दिमाग मति भ्रष्ट हो गई है क्या बुद्धि? इस प्रकार की तुम मुझसे कार्य करवा रहे हो, मैं ये कार्य नहीं कर सकता। शिव जी की निंदा करने वाला केवल एक ही व्यक्ति हो सकता है, जो अपने आप अपने लिए नरक के द्वार खोलना चाहता हो, वो ही शिव जी की निंदा करेगा। मुझे क्षमा करें, मैं ये कार्य नहीं कर सकता। अब उसके बाद ये गए, सारे के सारे ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि ब्रह्मा जी, आप जाइए और जाकर आप शिव जी की निंदा कीजिए और ये शादी कैंसिल कर दीजिए। ब्रह्मा जी सोच रहे ये क्या हो गया है देवताओं को, शादी तो पहले यही करवाना चाहते थे, अब सब रेडी हो गया है तो अब बोल रहे हैं कि शिव जी की निंदा करो। ब्रह्मा जी ने कहा सॉरी, ये मेरे बस की बात नहीं है, शिव जी की निंदा करना बहुत गलत काम है, मैं नहीं कर सकता। और बिल्कुल सही है, जो निंदा करेगा उसके लिए नरक के द्वार स्वयं वो अपने लिए खोल रहा है। परंतु यदि तुम्हें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो एक काम करो, स्वयं आप लोग सब मिलकर शिव जी के ही पास लेकर इस समस्या को लेके जाओ कि ऐसी ऐसी समस्या है, शिव जी ही इसका समाधान ढूंढेंगे। तो सारे के सारे देवता मिलकर शिव जी के पास पहुंच जाते हैं और शिव जी को सारे अपने भय के बारे में, अपने डर जो अपने हृदय में डर लेके बैठे हैं, वो सब शिव जी को सुना देते हैं। अब शिव जी तो ठहरे भोलेनाथ, एक बार उन्होंने उनकी बात मान ली। अब ये सुन रहे हैं कि अच्छा अब इनको ये तकलीफ हो रही है, ये चाहते हैं कि शादी कैंसिल हो जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, चलो आप चाहते हो तो ये भी कर लेता हूँ। और शिव जी हंसे और हंसकर अग्री कर गए कि चलो ठीक है। तब उस वक्त शिव जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण का रूप धरा। कहते हैं कि स्फटिक माला हाथ में धरी, गले के अंदर शालिग्राम शिला की एक माला डाल ली और एक वैष्णव ब्राह्मण का रूप धर के और हिमालय के पास पहुंचे। हिमालय के पास जब पहुंचे तो हिमालय जो पहुंच के और हिमालय पर्वत ने उनकी बहुत आवभगत किया, उनको एक आसन ग्रहण करवाया। और तब उसके बाद उनसे पूछा कि आप कौन है, बताइए किस ध्येय से यहाँ पर आए हैं। तो शिव जी कहने लगे, ब्राह्मण शिव जी है ना, वैष्णव ब्राह्मण शिव जी के रूप में आए और वो कहने लगे कि मैं एक बहुत ज्ञानी और ज्योतिष ब्राह्मण हूँ, मैं सारी ज्योतिष विद्या विद्या जानता हूँ, मेरे पास बहुत सारी सिद्धियां हैं। मुझे पता चला है कि आपने अपनी बेटी का विवाह महादेव के साथ में तय किया है। आपकी बेटी तो बहुत ही ज्यादा गुणी है। और क्या आप शायद जानते नहीं कि वो जो शिव जी है वो तो आश्रय रहित है, वो कुरूप है, वो शमशान में रहने वाले हैं, सर्पधारी हैं, जटाधारी हैं, मलिन शरीर वाले हैं और अज्ञात कुल के हैं। उनको तो विहार में कोई रुचि भी नहीं है और उनकी सारे शरीर के ऊपर विभूति लपेट रखी है, बहुत क्रोधी है और भिक्षुक भी है, सारी जटाएं हैं उनके सर पर। मुझे लगता है आपको इस बारे में दोबारा सोचना चाहिए। और तब शिव जी बने थे, जो ब्राह्मण बने थे, वो पार्वती जी की बहुत प्रशंसा करने लग गए कि आपकी इतनी सुंदर, इतनी सुशील कन्या है, इतने वर्षों तक उसने तपस्या की है, तपस्वी है और उसके अंदर बहुत सिद्धियां है, बहुत बल है, बहुत शक्ति है, वो तो स्वयं शक्ति रूपा है। और आप इस प्रकार, किस प्रकार आपने बुद्धि आपकी फिर गई है कि आप अपनी इतनी सुंदर सुशील कन्या का विवाह इस प्रकार इस जटाधारी कुरूप महादेव के साथ में करना चाहते हैं। और ये कहकर शिव जी जो वहां पर वैष्णव ब्राह्मण बनकर आए थे वो वहां से चले गए। ये सब कहने के बाद जब मैना देवी ने इस सब कथा सुनी तो वो बहुत दुखी हो गई, बहुत दुखी। और दुखी होकर उन्होंने अपने पति से कहा कि हे शैलेंद्र, आपने सुना होगा, आपने भी सुना और मैंने भी सुना कि ये किस प्रकार से ये ब्राह्मण ने ऐसा वर्णन किया है। मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं अब अपनी बेटी का विवाह ऐसे कुरूप व्यक्ति के साथ नहीं करने वाली हूं, बिल्कुल नहीं। यदि आप अग्री नहीं करोगे, मेरी बात से सहमत नहीं करोगे तो और मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, और नहीं तो मैं आपका घर छोड़कर जाने को तैयार है हूँ। मैं अपनी बेटी को यहाँ से ले जाऊंगी, मैं अपनी बेटी को लेकर घने जंगलों में लेकर चली जाऊंगी, मैं विष पीने को तैयार हूँ, मैं अपनी यहाँ तक कि अपनी इतनी सुंदर सुशील कन्या को मैं समुद्र में डुबो दूंगी, पर मैं उस कुरूप व्यक्ति के साथ अपनी बेटी का, कुरूप रुद्र के साथ अपनी बेटी का विवाह नहीं करने वाली हूँ। ये कहकर
मीना देवी ने अपने सारे आभूषण उतार दिए, मलिन वस्त्र धारण करके, और वो कोप भवन में जाकर और रुदन करने लग गई। ना शिव जी ने अपने लिए ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। क्यों? क्योंकि केवल देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। वो इतने सरल हृदय हैं, इतने भोलेनाथ हैं कि जिसकी जो भी इच्छा होती है, बिना सोचे समझे सबकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। आगे की कथा जानने के लिए आगे कथामृत में आपको जुड़ना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि मीना देवी कब तक रोती रहेंगी? फिर क्या हुआ? हम तो सभी जानते हैं कि शिव पार्वती का विवाह हुआ, पर इतनी सारी अड़चने भगवान ने, हे राम, अपने ही विवाह में खुद ही डाल दी। पहले पार्वती जी की परीक्षा ली, सप्त ऋषियों से परीक्षा करवाई, फिर स्वयं प्रति परीक्षा ली, उसके बाद में अब देवताओं की कथा सुन के फिर मीना देवी को कोप भवन में भेज दिया। आखिरकार इसका समाधान कैसे होगा? शिव जी को स्वयं ही समाधान निकालना पड़ेगा। इसलिए अगली कथा अगले कथामृत में। आज की कथा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद कथामृत।